अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ज़कावत और जरियान के मौजू पे एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके नीचे काफ़ी भाइयों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे और मैसेजेस भी किए कि भाई आप एक प्रॉपर जो डाइट प्लान है जो कि हम जरियान ज़कावत या एहतलाम की ज़्यादती के लिए यूज़ कर सकें या उसके कोर्सेज़ के साथ यूज़ कर सकें, तो वो हमारे साथ शेयर करें। आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो मैं डाइट प्लान शेयर करूँगा वो क्लासिक किस्म का बड़ा ज़बरदस्त डाइट प्लान है, आज़मूदा डाइट प्लान है। इसके अलावा आपको अगर जरियान का मसला है, अगर आपको ज़कावत का मसला है या अगर आपको एहतलाम की ज़्यादती का मसला है, इनमें से कोई भी मर्ज़ है तो उसके लिए आप ये डाइट प्लान यूज़ करें, सेम ही होगा तीनों के लिए। और इसके अलावा अगर आपने कोई कोर्स मुझसे लिया है इन अमराज़ के लिए, या आपने किसी और तबीब से लिया है, या आपने कोई ख़ुद दवा या कोर्स तैयार किया है, तो आप ये डाइट प्लान उन कोर्सेज़ के साथ, उन दवाओं के साथ यूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ट्रैवल विद अरशद चैनल का लिंक है। अगर आप इंटरेस्टेड हों ट्रैवल वीडियोस देखने में मेरी, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। अच्छा, इसमें अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जिस तरह यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, मेडिसिन वगैरह या जड़ी बूटियाँ वगैरह नहीं मिलती हैं, आप कोई कोर्स तैयार नहीं कर सकते, या आप पाकिस्तान से या इंडिया से आपके लिए मंगवाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आजकल हालात इस तरह हैं, लोग नहीं लेके जा रहे, फ़्लाइट्स का भी इशू है कोरोना की वजह से, तो आप ये सिर्फ डाइट प्लान पे ही अमल कर लें। 30 दिन 45 दिन इंशाल्लाह 2 महीने आपको इंशाल्लाह डाइट प्लान से ही 50% जो है आपका मर्ज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर कंट्रोल में नहीं भी आता, कम नहीं भी होता, तो कम से कम आपका उससे बढ़ेगा नहीं, जो आपके मर्ज़ की कंडीशन है उससे बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा, या उसमें इंशाल्लाह 50% कमी वाक़या हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ ये सितंबर में कर रहा हूँ, सितंबर के एंड में, तो इस हिसाब से मैं आपको जो ग़िज़ा बता रहा हूँ, अगर सर्दियाँ होंगी या गर्मियाँ होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा कि जो ठंडी हैं ज़्यादा, जो मशरूबात हैं या कोई दूध सोडा है या कच्ची लस्सी है, तो वो आप देखेंगे अगर फुल सर्दी है या आप किसी ठंडे मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर आपको सूट नहीं करती, बॉडी में दर्दें हो जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसको स्किप कर दें। ज़रूरी नहीं है, ये गर्म मुल्क हैं, गर्म ममालिक हैं, उनमें यूज़ की जा सकती हैं, या गर्मियों के मौसम में तो वहाँ पे यूज़ कर लें। यानी कि कोई लगा बदा कोई मतलब एक पक्का असूल नहीं मैं बता रहा आपको कि ये अपने करना ही करना है, ठीक है, ये थोड़ी ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़कावत, जरियान और एहतलाम, ये तीनों अमराज़ जो हैं ये गर्मी की और खुश्की की बॉडी में अगर ज़्यादती हो जाए, और बेराह रवी या वो तो सारे चक्कर हैं ही, ठीक है, मुशज़्ज़नी या इसके अलावा गलत फ़िल्में देखना, ज़हनीत गलत रखना, सोच गलत रखना, वो तो है ही, लेकिन बॉडी में गर्मी और खुश्की की ज़्यादती हो जाने की वजह से, ख्वाह किसी भी वजह से हो, मुशज़्ज़नी की वजह से हो या ग़िज़ा की बेतरतीबी की वजह से हो, तो ये अमराज़ जो हैं गर्मी और खुश्की के अमराज़ हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी ग़िज़ाओं से हमने परहेज़ करना है जो हमारी बॉडी में गर्मी और खुश्की को बढ़ाए, और ऐसी ग़िज़ाएँ हमने यूज़ करनी है जो कि हमारी बॉडी में सर्दी और तरी को मोतदिल करें, ज़्यादा ना करें, लेकिन ये है कि वो जो खुश्की और गर्मी है उसको बैलेंस्ड करें। अच्छा, सबसे पहले आ गया आपका नाश्ता। नाश्ते में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो लोग थोड़ा मॉडर्न नाश्ता करते हैं, ब्रेड, जैम कोई भी ले लें टेस्ट, और साथ में आपका बटर होना चाहिए। बटर जो है वो आपने ये माजरीन जो होता है स्प्रेड ये नहीं लेनी, आपने प्योर जो बटर होता है जो घर में निकाला हुआ, या अगर घर में नहीं निकाल सकते तो आप लोग जो हैं वो डेली काउंटर जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ से खालस 100% उसके ऊपर बटर लिखा होता है वो लेना है। जो स्प्रेड होती है उसके पीछे लिखा होता है कि इसमें इतने % कुकिंग ऑयल है, इतने % ये है, वो 100% मक्खन नहीं होता। आपने बटर ले लेना है, ब्रेड के ऊपर जैम लगाएं, साथ में बटर लगाएं, जितनी आपकी तलब है, जितनी आपकी अंदर भूख है, नाश्ता आप जितना करते हैं, 2 ब्रेड 3 ब्रेड 4 ब्रेड, वो आप खा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते, मॉडर्न नाश्ता नहीं करते, रोटी खाते हैं, तो रोटी के साथ आप मक्खन खा सकते हैं। रोटी के साथ आप दही, जो घर की जमाई हुई दही होती है, मीठी दही, तुरश दही से परहेज़ करें। मीठी जो नॉर्मल जायके वाली दही होती है, अब ज़ाहिर है मीठी तो चीनी से ही होती है, चीनी डाल लें उसमें,
वो यूज़ करें, ठीक है। खट्टी दही नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही हो। अगर आपके पास गाढ़ा दही है, आप लेते हैं जो दही बाज़ार से या घर में जमाते हैं, तो आप देखते हैं कि ज़्यादा थिक है, तो उसमें थोड़ा सा आप ठंडा पानी ऐड कर लें और उसको नॉर्मल कंडीशन में कर लें, वो आप खा लें। पराठा आपने नहीं खाना बिल्कुल। पराठा ये समझ लें कि आपके लिए जहर है। पराठा वैसे भी जो हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए भी नुकसानदेह होता है, आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह होता है। स्कील होता है, स्कील मीन्स के हार्ड होता है, हज़म होने के लिए मैदे को बहुत ज़्यादा उस पर ज़ोर लगाना पड़ता है, तो वो मैदे के ख़राब होने का भी बायस बनता है, गर्मी भी पैदा करता है और हाई ब्लड प्रेशर का भी बायस बनता है। तो इसलिए पराठा जो है वो अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दें। मुझे भी पराठा खाए हुए, हालांकि मुझे बड़ा पसंद है, कोई अरसा ही गुजर गया है, मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी दफ़ा पराठा कब खाया है। दिल बहुत करता है, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन मजबूरी है, नहीं सूट करता बॉडी को। अच्छा, उसके अलावा अगर आगे जिस तरह सर्दियों का मौसम आ रहा है, गाजर का हलवा अगर आप बना लें थोड़ा खोया डाल के देसी घी में, ठीक है। कुकिंग ऑयल से परहेज़ करें। देसी घी में अगर आपका बना हुआ गाजर का हलवा आपके पास अवेलेबल हो, एक दफ़ा भी अगर आप बना लेते हैं, फ्रिज में लगा लें, हफ्ता निकाल जाता है। गाजर के हलवे का ये फ़ायदा होता है कि एक तो वो तरी करता है, बॉडी में खुश्की को ख़त्म करता है। दूसरे नंबर पे आपके मैदे को फिट फाट रखता है, आपके मैदे को रुकने नहीं देगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह आप, अब तो बच्चे को पता है कि जब तक आपका मैदा फिट नहीं होगा, मैदा ठीक नहीं होगा, तो आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता या आप आगे किसी दूसरी मर्ज़ का इलाज नहीं कर सकते। तो गाजर का हलवा आपके बॉडी में खुश्की भी ख़त्म करता है, आपके दिमाग को भी ताकत देता है और आपके मैदे को भी फिट रखता है और रवां रखता है, उसमें खुश्की नहीं होने देता अंतड़ियों में। और कब्ज़ जो है, आपको पता है कि खुश्की और सर्दी का मर्ज़ है, बॉडी में मैदे में खुश्की और सर्दी बढ़ जाए तो आपका मैदा रुक जाता है, कब्ज़ हो जाती है। अच्छा, ये हो गया। दूसरे नंबर पे अगर कोई बंदा रात को बादाम जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 41 बादाम लिखे थे, तो अगर दिमागी ताकत के लिए बादाम भी खाना चाहे तो रात को आपने 5 से 7 बादाम भिगो के रख देने हैं पानी में, बाहर ही रख लें, फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं होता। सुबह छील के उनको एज इट इज़ खा लें या उनको उनका पेस्ट बना के उनमें थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब मक्खन डाल के उसको मिक्स करके थोड़ी सी चीनी डाल लें या मिश्री डाल लें, तो उसको मीठा करने के लिए अगर वैसे खा सकते हैं तो वैसे खा लें, वो खा लें। ये आपका हो गया नाश्ता, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो दिमागी ताकत के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरा दिमागी तौर पे भी थोड़ी सी कमज़ोरी है या मसला है या बॉडी में कमज़ोरी ज़्यादा फील करते हैं, तो सेब का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, एक छोटा छोटा पीस हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका, जितना आपका मन करे। ये नहीं है कि इतना ही खाना है, थोड़ा थोड़ा चाहे एक टुकड़ा ले लें, छोटा छोटा चम्मच ले लें एक, तो वो आप खा लें। ये हो गया आपका नाश्ता। अच्छा, नाश्ते के बाद आपने, जो लोगों का मैंने बताया है कि रोटी खाते हैं, वो रोटी खा लें दही के साथ या मक्खन के साथ। इसमें ये बात याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कई लोग पाए और ये चने और नान चने और ये नाश्ते करते हैं, ये इससे परहेज़ कीजिएगा, ये गर्म होते हैं, नुकसान करते हैं। इसके बाद आपका जो टाइम गुजरेगा, आपका आ जाएगा 11-12 बजे का टाइम, ठीक है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि जॉब्स करते हैं या जिस तरह आपका सिस्टम है उस हिसाब से कर लें। जब आपका ये 11-12 बजे का टाइम आए, अगर आपका जिस तरह मैंने बताया कि गर्म ममालिक हों, गर्मी ज़्यादा है या गर्मियों का मौसम है, तो उसमें जूस पिएँ फलों के। जिस तरह सर्दियाँ आ जाएंगी तो गाजरों का जूस आ जाएगा, माल्टे, मीठे माल्टे। खट्टा जो फल होता है या खट्टी कोई भी चीज़ होती है वो खुश्क होती है, उसकी तासीर खुश्क होती है, उससे बचें। गाजरें ले लें, उसका जूस निकाल लें। जो सेब है उसका जूस निकाल लें। उसके अलावा ये मौसमी आ जाएगी, वो खाएं या उसका जूस निकाल लें। माल्टे मीठे अगर फ्रूटर मिल जाए उनका जूस निकाल लें या उसको वैसे एज इट इज़ खा लें। उसके अलावा अमरूद का मैंने बताया था कि अमरूद जो है वो अगर अवेलेबल हो, उसका मौसम हो, तो अमरूद ले लें, 1 पाव, आध पाव, जितनी तबीयत हो उस टाइम पे 11-12 बजे के दरमियान। उस पर हल्की सी काली मिर्च डाल के वो खाएं। नरम पके हुए अमरूद हों, ज़्यादा गले हुए भी ना हों और कच्चे भी ना हों, तो वो खा लें। अगर इनको अब ये नहीं है कि मैंने अब बताया है कि आपने कच्ची लस्सी भी पीनी है, जूस भी पीना है, अमरूद भी खाना है, तुझको भैया अस तक खा के इतने तक आ गए हैं, तो वो खुराक बड़ी देसी तुसी एडजस्ट कर लेना है। जो चीज़ अवेलेबल हो या जो तबीयत हो वो खा सकते हैं। गर्मी का शदीद मौसम हो तो कच्ची बना के, कच्ची का मैंने आप लोगों को वीडियो भी बताई थी, कच्ची लस्सी कैसे बनाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं, अगर मुझे याद रहा तो मैं लिंक दे दूँगा, उसमें से देख लीजिएगा। वो बॉडी को बहुत ज़्यादा पुरसकून और ठंडा रखती है। 1 आध गिलास वैसे ही पी लिया दिन में,
किसी भी टाइम पे, या 11-12 बजे के दौरान अगर आप फल वगैरह नहीं खा रहे उस वक्त। उसके बाद आपका टाइम हो जाएगा खाने का, दोपहर के खाने का। दोपहर के खाने में आपने कोशिश करना है कि कद्दू, लौकी, टिंडे, बैंगन शलजम, तोरियाँ जिसको घिया तोरी भी कहते हैं, उसके अलावा जो मूंगी की दाल है, अगर दाल खानी है, ये जो चीज़ें हैं इनमें अगर आप कहते हैं कि ज़ाहिर है अब घर में सिस्टम और होता है, बाकी जो अफराद होते हैं वो अपने हिसाब से पकाते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भाईजान हमारे घर में गोश्त और टिंडे पके हैं तो मैं अब क्या करूं, मैं अब ना खाऊं, तो गोश्त को स्किप कर दें, गोश्त ना खाएं, उसमें से टिंडे खा लें। अगर केला गोश्त पका है शोरबे वाला तो गोश्त की वो जो बोटियां हैं वो ना खाएं, शोरबे के साथ रोटी खा लें। कि ये मैं आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है घर में आपकी मर्ज़ी के हिसाब से तो नहीं पकता, और भी अफराद होते हैं वो अपने हिसाब से पकाते हैं। तो कोशिश ये करें कि घर वालों को भी ये लगाएं, इस तरफ की सब्ज़ियाँ आप ज़्यादा पकाएं। हफ्ते में कोशिश करें, या अगर आप बाहर खुद मुख्तार हैं, खुद रहते हैं, अपने हिसाब से पकाते हैं, हर चीज़ आपके अंडर में है, तो 6 दिन हफ्ते में सब्ज़ियाँ और दाल खाएं, और 1 दिन जो है वो गोश्त खाएं। गोश्त भी कोशिश करें कि देसी मुर्गी का या बकरे का हो। बीफ और जो ब्रायलर चिकन है इससे परहेज़ करें इस दौरान ख़ास तौर पे। वैसे भी इनसे परहेज़ करना चाहिए। वैसे ये है कि अगर आपने खाना हो तो अपने इलाज के परहेज़ के दौरान इनसे थोड़ा सा परहेज़ करें, ठीक है। मछली से भी जो आपका इलाज का दौर है, परहेज़ का दौर है, उससे थोड़ा परहेज़ करें। मछली जो है वो खुश्क होती है ज़्यादा। अच्छा, ये आपने दोपहर में खा लिया, उसके बाद आपने सोना या बैठना नहीं है। जो लोग खा के फौरी बैठ जाते हैं या सो जाते हैं उनके मैदे ख़राब हो जाते हैं, उनका जो सारा निज़ाम है हाजमे का वो रुक जाता है, तो उस वजह से बड़ी ख़राबी पैदा होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि खाते साथ ही फ़ौरन जब आपने खाना ख़त्म कर लिया तो बाहर निकलना है, थोड़ी सी वॉक करें। ये वो वॉक नहीं है कि जो एक्सरसाइज वाली वॉक है, वो अगर आपने एक्सरसाइज वाली करनी हो वो भी करें लाजमी। वो फर्स्ट टाइम करें सुबह नाश्ते से पहले, या आप वो शाम के टाइम पे जब आपका पेट खाली होता है 4-5 बजे, तो वो तेज़ वॉक करें। ये जो वॉक है ये सिर्फ आपके मैदे को चलाने के लिए कि खाना जो बैठे नहीं मैदे पे और जलन ना हो। जिन लोगों को शिकायत होती है कि भाईजान ये सीने में खाना खाने के थोड़ी देर बाद छुरी चलती है, बहुत ज़्यादा पानी भी पिए तो लगता है मैदे में, चाय पिए तो भी लगती है, और बहुत शदीद जलन होती है, डकार आए तो जलन होती है, तो वो भी ये काम करके देखें कि खाने के फ़ौरन बाद बैठे नहीं, तेज़ वॉक करें थोड़ी सी, चाहे 15 मिनट कर ले तेज़ 15 मिनट 20 मिनट, तो आप देखिएगा कि आपको दोबारा इंशाल्लाह इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपने वॉक कर ली, उसके बाद आराम करें, या आपका काम है काम करें अपना जो भी। शाम का जब टाइम होगा 4-5 बजे का, उस दौरान आपने जब चाय का टाइम होता है, चाय से परहेज़ करनी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा शौकीन है मेरी तरह तो वो हल्की 1-आध कप जो है वो दिन में पी सकता है। उसके अलावा जो नहीं पीते, या अगर आप छोड़ देते हैं चाय को, तो उस टाइम पे भी आप वही जो फल हैं जो मैंने आपको बताए थे उसमें से थोड़े से खा लें, या आप कच्ची लस्सी पी लें, या आप दूध सोडा पी लें। दूध का गिलास आप जो ठंडा करके उबाल के उसके ऊपर से मलाई वगैरह हटा के उसमें थोड़ी सी 7 अप की बोतल डालें। कई लोग मुझे ये भी तनकीद करते रहे पिछली वीडियोज़ में कि भाईजान ये सोडा आप बताते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो भाईजान ये सोडा जो है वो ठंडा होता है, तासीर में ठंडा, दूध को भी और मज़ीद ठंडा कर देता है। तो हल्की फुल्की कोई चीज़ इस तरह की खा लेना कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान उससे होता है जो आप इतने बड़े एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़े मंगवा के ऊपर एक्स्ट्रा मिर्चें डलवा के और इतने रोस्ट और कढ़ाइयाँ और उसमें जनाब एक्स्ट्रा मक्खन पाई या एक्स्ट्रा मिर्चा पाई, जो ये बाज़ारी मसाले हैं, उनका नुकसान होता है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ है ना, आप इधर सेंसिटिव बन जाते हैं जब आपको इस तरह की चीज़ बताएं, तो वैसे आप पाड़ते हैं मुर्गे शादियों में जाके, और वहाँ पे आपको हेल्थ भूल जाती है सारी, ठीक है। तो उसमें दूध सोडा बना लें आप। दूध सोडा बनाने का भी तरीका इजी बताया है, फिर कई भाई पूछेंगे वो कैसे बनाते हैं। 1 गिलास बॉयल्ड मिल्क का ले लें, दूध का, चीनी डालनी है डाल लें, तो वैसे तो बोतल ही मीठी होती है, उसमें 7 अप या स्प्राइट थोड़ी सी डाल के तो वो पी लें, वो उसकी तासीर भी बड़ी ठंडी होती है। अगर वो नहीं पीना कच्ची लस्सी पी लें, वो भी नहीं पीनी जूस पी लें फलों का, वो भी नहीं पीना फल खा लें, ठीक है। कोई अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि वो मोस्टली जिम टाइम होता है 5-6 बजे का, आप जिम नहीं कर रहे वॉक कर लें। जो लोग दुबई में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, अगर आप उस टाइम पे जॉब से फ़ारग होकर आ जाते हैं तो बजाय बैठने के कमरे में बैठ के
गप्पे लगाने के या गलत मूवीज़ देखने के या मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने के तेज़ वॉक करें, उससे पेट भी आपका फिट रहेगा। जितनी बॉडी आपकी फिट रहेगी उतना आप अमराज से जो मर्ज़ हैं इस तरह के उनसे दूर रहेंगे। तो वो आपने एक्सरसाइज कर ली, आके फिर आपने कोशिश ये करनी है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के आपने मगरिब के बाद खाना खा लेना है। ये एक सुन्नत भी है जो मगरिब के बाद खाना खाना। हमारे लोग जो है वो रात 11 बजे 2 बजे 3 बजे फैशन बनाया हुआ है खाना खाते हैं, उस वजह से मैदे जो हैं बहुत ख़राब रहते हैं। मगरिब के टाइम पे खाना खा के आपने वही जो मैंने आपको रूटीन बताई है कि सब्ज़ियाँ, दाल मूंगी की, गोश्त अगर डाला भी हुआ है तो शोरबा उसका खा लें, तो उनमें से कोई भी चीज़ आपने एडजस्ट कर लेनी है शाम के खाने में, वो आपने खा लेनी है। और कोशिश ये करें कि जो खाने हैं आपके उनमें मक्खन और अगर देसी घी हो तो वो देसी घी यूज़ करें। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाईजान जैतून का तेल हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास देसी घी नहीं होता या हम जैतून का तेल यूज़ करते हैं। अच्छा, जैतून के तेल में और देसी घी में फ़र्क ये होता है कि दोनों तर होते हैं, ठीक है, दोनों गर्म भी होते हैं, लेकिन जैतून का तेल हाईएस्ट लेवल में गर्म होता है बहुत ज़्यादा। देसी घी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होता, गर्म तो होता है देसी घी भी, लेकिन देसी घी अपनी तरी की वजह से आपको फ़ायदा दे जाता है। जैतून का तेल आपका सर घुमा देता है, ठीक है। तो जैतून का तेल इस दौरान जो ये आपका इलाज है ना, उस दौरान थोड़ा सा उससे हथौला रखें, देसी घी यूज़ करते रहें। बाद में अगर आप या फिट हैं आपको मसला नहीं है तो फिर आप करते रहें। ये आपने खाना खा लिया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद से लेके फिर आपने वही काम करना है कि पैदल चलना है, थोड़ा सा बैठना नहीं है। फिर आपका जब इशा का टाइम होगा तो इशा की नमाज़ पढ़ के तब तक आपका खाना, जिस्म शिस्म हर चीज़ फिट हो जाएगी। कोई उसमें आपका खाना नहीं रहेगा बॉडी में, जिस्म में वो जो जलन और बदहज़मी और ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इशा की नमाज़ तक आपका खाना हज़म हो जाएगा। इशा की नमाज़ पढ़ के आपने आके एक दूध का गिलास ठंडा, ठीक है, नीम गर्म नहीं पीना, ठंडा पीना है। अगर उसमें भी वही जो दूध डालनी हो, थोड़ी सी 7 अप की बोतल डाल लें, नहीं डालनी तो वैसे एज इट इज़ पी लें। कई लोग उसमें ज़ाफ़रान डाल लेते हैं, कई लोग सलाजी डाल लेते हैं, ये अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपके इसके दौरान आपने नहीं करना। यानी कि ये जो आप परहेज़ कर रहे हैं ना, इस दौरान आपने सलाजीद या ज़ाफ़रान इस तरह की कोई एडवेंचर नहीं करना कि वीडियो मैंने चैनल में देखा था, मैंने वीडियो में देखा था, मैंने फ़लाँ बंदा बता रहा था, तो वो होता है हेल्दी लोगों के लिए जिसको कोई मसला ना हो। आपने सादा दूध एज इट इज़ जो है वो ठंडा करके बॉयल करके मलाई उतार के वो पी लेना है। पीने साथ ही सोना नहीं है, ठीक है। कम से कम भी 20-25 मिनट आपने देने हैं। थोड़ा हल्का फुल्का कोई काम कर लिया, घर का कोई बर्तन धोने हैं, घर में अगर आप अकेले रहते हैं वो कर लिया। उस दौरान वो आपका, कई लोग क्या करते हैं बिस्तर के ऊपर बैठ के गिलास गटका और फिर साथ ही सो जाते हैं, वो तरीका ही सही होता, ठीक है। वो समझ लें कि आपने मैदे में दही को जाग लगाई है, आपके दूध को जाग लग जाएगी, तो वो आपने थोड़ा सा हिलना जुलना है 20-25 मिनट, फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके आप सो जाए। ये तो हो गई खुराकी परहेज़, ठीक है। अब इसमें जो बिल्कुल ममनू चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इन अमराज को बढ़ाने वाली, तली हुई चीज़ें, तला हुआ गोश्त, तली हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पकोड़े हैं, समोसे हैं, चिप्स है, तला हुआ रोस्ट है, तला हुआ बीफ है, तला हुआ मटन है, मछली है तली हुई, ये तली हुई चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती हैं, शकील भी हो जाती हैं, मैदे को हज़म करना मुश्किल होता है। जैसा मैंने पराठे का बताया, पराठा भी तला जाता है ना घी में, इसलिए सख्त हो जाता है। हालांकि आप रोटी के ऊपर मक्खन डाल के या देसी घी डाल के खाएं तो वो ख़राब नहीं करती, लेकिन अगर उसको तलें तो वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अच्छा, ये नहीं खाने। इसके अलावा कढ़ाई गोश्त, बाज़ारी मसाले, डब्बे के मसाले यूज़ नहीं करने आपने। अगर आप ख़ुद भी कुकिंग करते हैं तो सादे सिंपल मसाले हैं। उसके अलावा गरम मसालों से, लाल मिर्च से अगर हो सके तो परहेज़ करें। खानों में हरी मिर्च जो है वो यूज़ करें, काली मिर्च यूज़ करें। इसके अलावा नमक से थोड़ा सा परहेज़ किया करें, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। बेजा जो मसाले हैं, जिस तरह गरम मसाले हम ऐड करते हैं खानों में, वो ना करें। इसके अलावा गलत सोसाइटी से, गलत दोस्तों से, अगर कोई दोस्त आपका ये कहता है कि आ चलिए फ़लाने पास इज़ना करन या ये फ़लाँ तरफ चलते हैं, या गलत मूवी की तरफ लगाए, या कोई भी गलत बात करे, तो वो आपका दोस्त नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आप उसको दावत दें कि आप भी अच्छे काम की तरफ आओ, गलत छोड़ दो। अगर वो नहीं मानता तो किक कराएं, ठीक है। वो दोस्त ही नहीं है आपका जो आपको गलत रास्ते पर लगाए। ऐसे दोस्तों से तन्हाई बेहतर है। बजाय रूम में बैठ के फजूल गप्पे लगाने के, गलत बातें करने के, गलत मूवीज़ देखने के, आउट बाहर निकल जाया करें,
बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वॉक करें, उससे पेट भी हल्का होता है, बंदा वैसे भी सोच भी अच्छी होती है, फ्रेश हवा लगती है। दूसरे नंबर पे जो नमाज है, कुरान पाक है, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह का विर्द है, दरूद पाक का विर्द है, उसको अपनी ज़ुबान पे जारी रखें। नेक काम करें, वो तो सबसे पहले है अगर आपने अपना माइंड जो है वो साफ़ करना है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मेरे जहन में वीडियो के दौरान भी आई हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। कुछ मैं जब वीडियो को जहन में बनाता हूँ तो मैं और भी बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन जब वीडियो में करता हूँ तो वो काफ़ी भूल जाती हैं उसमें से। तो ये तरीक़ाकार है। इसके अलावा सर पे मैंने पहले भी बताया है कि कद्दू का, खशखाश का, जो बादाम का ऑयल है, इनको तीनों का मिक्सचर बना के या एज़ इट इज़ कोई एक तेल है खशखाश का, उसको सर पे लगाएं, ठंडे होते हैं, दिमागी सुकून देते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा दूध या चाय में एक चम्मच जो है वो टीस्पून खशखाश का या कद्दू का, रोगन कद्दू जो है वो डाल के पिए। उससे आपका दिमागी खुश्की भी ख़त्म होती है और दिमागी आपको सुकून भी मिलता है। तो ये थी वीडियो, ये थी परहेज़, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी अंडे ना खाएं, अंडों का मेरे ज़हन में से निकल गया। जो लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिनको मजबूरी होती है कि अंडे उन्हें खाना है, तो सफ़ेदी जो होती है वो हद, इस मर्ज़ के दौरान 2 अंडों की सफ़ेदी खा लें, ज़्यादा अंडे ना खाएं। बाद में जब आपका मर्ज़ ख़त्म हो जाए, मसला हल हो जाए, तो फिर अपने हिसाब से जो आपका हिसाब किताब होता है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अंडे जो है वो आम बंदा अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करते तो बिल्कुल ही स्किप कर दें, वक्ती तौर पर ना खाएँ, बाद में फिर उसको ऐड कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। ये कीजिएगा इंशाल्लाह। दवा के बगैर भी, जो कोर्सेज़ के बगैर भी आपका 50% जो मर्ज़ है वो इंशाल्लाह इससे कंट्रोल हो जाएगा। और हुआ है, पहले भी बहुत लोगों ने ये किया है। मैं दोबारा इसको वीडियो को रिपीट किया है। मेरे ख्याल में पहली जो वीडियो थी वो मेरे ख्याल में अपलोड नहीं है या डिलीट हो गई या कोई इस तरह का इशू है उसका। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।